हेलो दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको मॉर्गन हाउसल की बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी में से 4 रूल्स बताऊंगा जिसको फॉलो करने के बाद आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। रूल नंबर 1, नेवर इनफ। ऑथर कोलकाता में जन्मे रजत गुप्ता का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि रजत अनाथ होने के बावजूद भी 40 साल की उम्र में प्रेस्टीजियस कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी के सीईओ बने थे। उनके पास 2008 के दौरान $100 मिलियन की संपत्ति थी जिसे वो चाहते तो बैंक में रखकर इंटरेस्ट इनकम के जरिए बिना कुछ किए बैठे ही 2 घंटे में 1 लाख रुपए कमा सकते थे। लेकिन वह इतने पैसों से सेटिस्फाइड नहीं थे। वह करोड़पति से अरबपति बनना चाहते थे। उस वक्त वह गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी के डायरेक्टर थे। उनके पास इतना पैसा रहने के बावजूद वह लालच में आ गए और ऐसा काम कर दिया जिससे उनकी सालों की बनी रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई। वह बोर्ड मीटिंग में मिली सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियली प्रॉफिट के लिए बेच दिया करते थे। फिर उन्हें इनसाइडर ट्रेनिंग की गुनाह में जेल में डाल दिया गया। लेखक कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने के बाद वे दूसरे फाइनेंशियली गोल अचीव करना चाहते हैं। लखपति से करोड़पति और फिर अरबपति, कुछ भी उनके लिए इनफ नहीं होता। ये इनफ शब्द बहुत मायने रखता है। ये बताता है कि इंसान को फाइनेंशियली एक गोल बनाना चाहिए, ऐसा गोल जिसमें आपकी सभी नीड्स और रीजनेबल वांट्स पूरी हो सके। इसके बाद सब लालच है जो आपकी पीस ऑफ माइंड को खराब कर सकता है। रूल नंबर 2, गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। ऑथर कहते हैं कि अमीर बनना एक बार के लिए फिर भी आसान है, लेकिन अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है। यही कारण है कि ज्यादातर बिजनेस स्टार्ट होने के कुछ साल बाद ही फेल हो जाते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस अचीव करने के बाद भी बैंकरप्ट हो जाते हैं। बिजनेस, करियर और इन्वेस्टिंग में सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लंबे समय तक सर्वाइव करना। एग्जाम्पल के लिए वॉरेन बफेट को ले लो। वॉरेन बफेट के साथ उनके जैसे और भी बहुत सारे इन्वेस्टर रहे होंगे, फिर भी वॉरेन बफेट जैसी नेटवर्क बाकी इन्वेस्टर की नहीं बन पाई होगी। ऐसा इसलिए कि वॉरेन बफेट लंबे समय तक सर्वाइव कर पाए, लेकिन बाकी इन्वेस्टर लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाए। अगर आपको भी फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको भी लंबे समय तक सर्वाइव करना सीखना होगा, तभी जाके आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। रूल नंबर 3, डोंट वेस्ट योर मनी। इस रूल को समझाने के लिए ऑथर 2 कहानियां बताते हैं। ऑथर पहली कहानी बताते हैं कि जब मैं एक होटल में काम किया करता था तो उन दिनों हमारे होटल में एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव आया करता था जिसने अपने यंग एज में बहुत सारा पैसा और कंपनियां बना ली थी, लेकिन वह पैसों की वैल्यू नहीं करता था। वह हर समय अपने पास नोटों की बंडल लेकर घूमता और शराब के नशों में हमेशा धूत रहता और अपने अमीर होने का दिखावा करता। एक दिन उसने कुछ ऐसा किया जिसको सुनकर आप चौंक जाओगे। दरअसल उसने अपने दोस्तों को एक नोटों की गड्डी देकर कहा कि इसे सोने के सिक्के में कन्वर्ट कर लाओ। उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस सोने के सिक्के को समुद्र में फेंकता और गेम खेलता कि कौन इन गोल्ड कॉइंस को कितना दूर फेंक सकता है। पैसों के प्रति इस बिहेवियर की वजह से वह एक दिन बैंकरप्ट हो जाता है। ऑथर दूसरी कहानी बताते हैं कि अमेरिका के एक गांव का एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था, जिसने 25 साल तक गैस स्टेशन पर कार्स रिपेयरिंग करी और 17 साल तक फर्श पर झाड़ू लगाया। लेकिन जब उस व्यक्ति की मौत 92 की एज में हुई तो उसके चर्चे देश विदेश चैनल और अखबारों में होने लगे, क्योंकि मरते समय उस व्यक्ति के पास 58 करोड़ की संपत्ति थी, जिसमें से 43 करोड़ उसने चैरिटी में दान कर दिया था। बाकी के 15 करोड़ अपने सौतेले बच्चों के लिए छोड़ गया था। आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहां से? इसके बारे में जब पता किया गया तो पता चला कि वो ब्लू चिप में पैसे लगाया करता था और फिर कंपाउंडिंग के पावर से उसका छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नेटवर्क बन गया। जैसे कि आपने देखा कि एक एग्जीक्यूटिव अमीर होने के बावजूद भी पैसे वेस्ट करने की वजह से बैंकरप्ट हो गया, और वहीं एक सफाई कर्मी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से 58 करोड़ की नेटवर्क बना ली। अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आप भी अपने पैसे वेस्ट करने की जगह या शो ऑफ करने की जगह अपने पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करें जहां से आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। रूल नंबर 4, बी टाइम रिच। आपको क्या लगता है ज्यादा पैसे कमाने का अल्टीमेट बेनिफिट क्या है? क्या ये फेम है या कुछ भी खरीदने की पावर? ऑथर कहते हैं कि पैसे का ग्रेटेस्ट डिविडेंड है टाइम फ्रीडम। कई स्टडी ने यह साबित किया है कि जो लोग खुश रहते हैं उनके पास टाइम की फ्रीडम होती है। वो लोग अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, वो किसी एक चीज से बंधे नहीं होते। इसलिए पैसा जरूरी है। पैसा होने का मतलब है कि आपके पास लाइफ में ऑप्शन होंगे। इसका मतलब है कि आपको एक टॉक्सिक वर्क प्लेस में जबरदस्ती बैठना नहीं पड़ेगा। ऑथर कहते हैं कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ ये एबिलिटी है कि आप हर रोज उठकर यह कह सको कि आज मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए इमरजेंसी फंड बनाने का, यानी इतना पैसा जमा कर लो कि अगर 6 महीने तक आप कोई काम ना करो तब भी आप आसानी से सरवाइव कर सको। जब आपके पास ये फंड तैयार हो जाए उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचो। उसके बाद आप सोचो कि आपको जॉब छोड़कर कुछ करना है या नहीं करना। उसके बाद आप रिस्क लो। अल्टीमेटली आपका गोल आपके अर्निंग को
आपकी लाइफ के साथ जोड़ने का होना चाहिए, यानी एक ऐसी लाइफ जिसमें आपके पास टाइम पर कंट्रोल हो सके, यानी आपको अपने काम में नहीं लगा रहना पड़े, आपको काम करने रोज नहीं जाना पड़े। याद रखिए कि पैसा कमाना काफी नहीं है, आपके पास उसके रिटर्न को एंजॉय करने के लिए टाइम भी होना चाहिए। तो अगर आपको टाइम फ्रीडम चाहिए तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियली फ्री होना होगा। तो ये थे 4 रूल्स फ्रॉम द बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो जाइए और इन रूल्स को अपनी लाइफ में अपनाकर फाइनेंशियली फ्री बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।